नमस्कार दोस्तों, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश का मिजाज आज यदि चुनाव होता है तो क्या बताता है। आज के तारीख में इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन बाजी मारेगा। यदि सवाल उठता है वन नेशन वन इलेक्शन, तो उस वक्त किसका पलड़ा भारी रहेगा। आज जो हम ओपिनियन पोल ले आए हैं पूरे देश का, जहां पर हम एक एक राज्य के बारे में आपको वहां के इंडिविजुअल पार्टी के सीट की कॉम्बिनेशन बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे ये पूरा जो हमारा ओपिनियन पोल है उसका सैंपल साइज 25,722 है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये बताना चाहते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया में तत्काल में क्या पोजीशन है। एनडीए में कुल 38 दल है, जहां पर आईएनडीआई इंडिया में 26 दल है। लोकसभा सीट 332 एनडीए में है और राज्यसभा सीट 105 है। वहीं पर एनडीए में तत्कालिक सांसदों की संख्या लोकसभा में 141 है और राज्यसभा में 93। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 का मुकाबला किस तरफ था। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या ये 2009, 14 और 19 का कॉम्बिनेशन 2024 में आपको कुछ इतर बताते हुए नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बता देते हैं 2009 में जब उस वक्त कांग्रेस से रिलेटेड जो पार्टियां थी उनको 347 सीटें आई थी, 148 बीजेपी को और उनके गठबंधन को आया था। ठीक 2014 में 161 में सिमट गया था जो कांग्रेस के साथ थे और 353 में बीजेपी सहयोगी लोग सभी सीटें जीते थे। वहीं पर 2019 में 158 में ही कांग्रेस और गठबंधन सिमट गए थे, जहां पर 341 में बीजेपी गठबंधन थी। अब वोटिंग प्रतिशत की बात करते हैं तो 2009 में कांग्रेस गठबंधन को 40% था तो बीजेपी गठबंधन को 27%। 2014 में 42% के साथ कांग्रेस गठबंधन और 39% के साथ बीजेपी गठबंधन। लेकिन 2019 में इतर हुआ और 38% के साथ कांग्रेस एंड सहयोगी, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पे 45% सहयोगी के साथ बाजी मारी थी। तो ये आपको 2009 से लेके 2019 तक का आंकड़ा हमने बताया। अब हम बताएंगे देश के एक एक राज्य का ओपिनियन पोल। लोकसभा चुनाव 2024 में सर्वे जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम लेके आए हैं, जिसका सैंपल साइज 25,722 है और देश का मिजाज एक एक राज्य के बारे में क्या बताता है आज की तारीख में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी इसी साल के अंत में होने वाला है। टीआरएस को 4 सीटें मिलेगी, बीजेपी को 9 सीटें, कांग्रेस को 3, एआईएम को 1 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से दोस्तों। सिक्किम को एसकेएम को 1, बीजेपी को 0, कांग्रेस को 0 और एसडीएफ को 0 सीटें मिलेगी। राजस्थान में जहां 25 विधान लोकसभा सीटें हैं, वहां पे बीजेपी को 22 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, बीएसपी को 0 और अदर को खाता भी नहीं खुलेगा। जहां तक हम पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं लोकसभा, कांग्रेस को 8, बीजेपी को 2, एसएडी को 2 और आपको 1 सीटें मिल सकती है दोस्तों। पुडुचेरी की बात करते हैं, जहां पे 1 सीट लोकसभा का है, वहां पे कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ओडिशा के 21 लोकसभा सीट में बीजेडी को 12, बीजेपी को 9 और किसी और पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं और नागालैंड के 1 सीट में एनडीपी को 1 सीट हासिल होते हुए नजर आ रहा है। मिजोरम में 1 सीट है और वहां पे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को 0 और लोकल इंडिपेंडेंट को वहां पे 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर मेघालय में 2 लोकसभा सीट है, कांग्रेस एनपीपी को 1-1 सीटें मिल रही है, बीजेपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं पर हम मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल बताते हैं, जहां पे 28 सीटों पे बीजेपी जीतेगी, 1 पे कांग्रेस और बाकी का खाता भी नहीं खुल रहा है।
यही नहीं दोस्तों, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लक्षद्वीप हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, हम वो सारे आंकड़े आपको ओपिनियन पोल के बताएंगे। तो चलिए, लक्षद्वीप के एक सीट पे एनसीपी का खाता खुल रहा है। बीजेपी कांग्रेस यहाँ पे 0 सीटों के साथ ही रहेंगे। केरला के 20 लोकसभा सीट में 15 कांग्रेस को, सीपीएम को एक, बीजेपी का और सीपीआई का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के 28 सीटों में से बीजेपी को 25, कांग्रेस को 1 और जेडीएस को 1 मिल रहा है, जबकि विधानसभा में कांग्रेस ने यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। दोस्तों, झारखंड के 14 सीटों में बीजेपी को 10 सीटें, कांग्रेस को 1, जेएमएम को 3 सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल से। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पे बीजेपी, बाकी 3 सीटों पे कांग्रेस या पीडीपी शेयर कर सकती है। आइदर अदर्स को यहाँ पे 3 सीटें मिल रहा है हमारे ओपिनियन पोल से। हिमाचल के 4 सीटों में बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही है। वहीं पर हरियाणा के 10 सीटों में बीजेपी को 10, कांग्रेस को 0, आइलैंड को 0 और अदर्स को 0 सीटें मिल रही है। गुजरात के 26 में से 26 सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आ रही है हमारे ओपिनियन पोल में। गोवा के 2 सीटों में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 सीटें, आम आदमी हो सकता है कि बाजी मार ले। दिल्ली के 7 सीटों में 5 बीजेपी को, कांग्रेस को 1, आम आदमी पार्टी को 1 सीटें मिल रही है, जबकि 2014 और 19 में बीजेपी को 7 की 7 सीटें मिली थी। दमन दीव में 1 सीट में बीजेपी की बढ़त हो सकती है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। वहीं पर दादर नगर हवेली में 1 सीट जहां पर अदर्स को मिल रहा है। चंडीगढ़ की 1 सीट में आम आदमी पार्टी का खाता खुलते हुए नजर आ रहा है हमारे ओपिनियन पोल में। असम के 14 सीट में बीजेपी को 10, कांग्रेस को 2 और एजीपी को 1, अदर को भी 1 सीटें मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के 2 सीट में बीजेपी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0 सीटें। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में वाईएसआरसीपी को 20 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 3 सीटें। वहीं पर अंडमान निकोबार का 1 सीट बीजेपी के खाते में जा रहा है। तमिलनाडु को 40 सीटों की बात करें तो डीएमके को 23 सीटें, कांग्रेस को 8 सीट, एआईडीएमके को 1, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है, अदर्स को 6 सीटें। बिहार के 40 लोकसभा सीट में बीजेपी को 15, जेडीयू को 6, कांग्रेस को 2, आरजेडी को 9 से 14 सीटों का मुकाबले में ऑप्शन मिल रहा है, अदर्स को 1, एलजेपी को 2 सीटें। दोस्तों, बिहार इसलिए भी हम बात करना चाहते हैं क्योंकि बिहार इस वक्त राजनीति में अलग थकर है, क्योंकि जब 2019 में चुनाव हुआ था तो उस वक्त बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक थी, पर इस वक्त जब चुनाव होगा बीजेपी, एलजेपी और कुछ दल होंगे, जबकि जेडीयू आरजेडी के साथ होगा और कांग्रेस उसका सहयोगी दल होगा। तो बीजेपी को 15 सीटें, जेडीयू को 6 सीटें, कांग्रेस को 2, आरजेडी को 9 से 14 सीटें, 1 सीट अदर्स को, एलजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा सीट में तृणमूल कांग्रेस को 28 सीटें, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 1, सीपीआईएम को 1, अदर्स को 6। यहाँ पे बीजेपी को बहुत ज्यादा डेंट लग रहा है। पिछले 2019 लोकसभा सीटों में यहाँ पे 18 सीटें बीजेपी जीती थी। तृणमूल कांग्रेस ये पूरी की पूरी सीटें इस वक्त अपने हिसाब से लड़ रहा है। कांग्रेस को 1 सीटें मिल सकता है यदि इंडिया की तरफ से बात होती है, तो सीपीआईएम को 1 सीटें, जो यहाँ पे जीतते हुए भी नजर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 28 सीटें वेस्ट बंगाल में 42 में से, और बीजेपी को 42 में से 12 सीटें। उत्तराखंड की 5 सीट में बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के साथ। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र को यहाँ पर 48 लोकसभा सीट होता है, बीजेपी को 20, शिवसेना शिंदे को 1 सीटें, एनसीपी अजीत पवार को 2 सीटें मिल सकती है। अब हम बात करते हैं आईएनडी इंडिया वाली पार्टी का, जिसमें कांग्रेस को 8 सीटें, लोक शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला है उसको 9 सीटें, और एनसीपी जो शरद पवार के हाथ में अभी है उसको 3 सीटें मिल सकती है, अदर्स के यहाँ पे 2 मिलेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र भी इस बार डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव के मुकाबले।
छत्तीसगढ़ में 11 सीटों में बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 5। त्रिपुरा के 2 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीटें हमारे ओपिनियन पोल से। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य देश का, 80 सीटें है और 80 में बीजेपी को 65, बीएसपी को 1, एसपी को 6 और कांग्रेस को 6, अदर्श को 2 और वो अदर्श भी शायद वो बीजेपी के खाते में जाते हुए नजर आएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जिस हिसाब से बड़ा राज्य है और जिस हिसाब से यहाँ पे लोकसभा सीट है, 80 में से 65 बीजेपी के हाथ में आ रहा है और अदर्स भी 2 इनके हाथ में जा रहा है, तो हो सकता है कि मुकाबला 272 की जो मेजोरिटी होती है वो बीजेपी के हाथ में ही रह जाए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जब बताएंगे तो हम एक एक राज्य के अलावा साथ में टोटल सीट कितनी बीजेपी के खाते में जा रही है, कितने कांग्रेस के खाते में जा रही है, बाकी सर्वदलीय के खाते में कितनी जा रही है, वो भी बताएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने राज्य के बारे में ओपिनियन पोल कैसा रहा, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।